स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में संस्कृत प्रो बैच को लॉन्च करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और संस्कृत प्रो बैच को जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो संस्कृत का प्रो बैच लॉन्च हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही लॉन्च हो रहा है। तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वह इस बैच को जुलूल ज्वाइन करेंगे, और सीबीएसई के अलावा जितने भी बाकी बोर्ड है उनका प्रो बैच थोड़े दिन बाद आएगा, तो आपको बता देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक बात आपको बता दें स्टूडेंट कि जैसे ही बैच लॉन्च करने की हमने मैसेज डाला तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि सर जिस तरीके से आपने हमारे भैया दीदी का प्रिपरेशन करवाया है उसी तरीके से हमारा भी करवा दीजिए। तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, उसी तरीके से आपका प्रिपरेशन करवा देंगे। और एक बात जान लीजिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 10th में ही पहली बार संस्कृत पढ़ने आ रहे होंगे। सर आपको कैसे पता चला? पता चल जाता है। और क्लास 9 तक आपने किसी भी तरीके से संस्कृत का एग्जाम निकाल लिया है, भले दोस्त की मदद से हो या कुछ जुगाड़ लगा के, तो क्लास 10th में सर हो जाएगा एकदम। तो एकदम आपका क्लास 10th में फुल मार्क्स आएगा और आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जीरो लेवल तो छोड़ दीजिए, एकदम माइनस लेवल से जीरो पे लाएंगे और फिर हीरो बना देंगे। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं तो इसमें दम है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, या आपके भैया दीदी हमसे पढ़े होंगे, अगर उनका संस्कृत होगा तो पढ़े ही होंगे, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं। तो संस्कृत का बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। प्रॉमिस कर रहे हैं कि एकदम आपका फुल मार्क्स उसमें आएगा, तो आएगा ही। भले आपको संस्कृत में कुछ आता हो नहीं आता हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, कुछ नहीं आता हो का मतलब है कुछ ही नहीं आता हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बैच के फीचर्स के बारे में बताते हैं। अब चलिए स्टूडेंट संस्कृत प्रो बैच को लॉन्च करते हैं, और बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, एक एक बात आपको डिटेल में बताते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको संस्कृत प्रो बैच के बारे में पहले से ही पता होगा, तो आपको तो पता ही है। जिनको नहीं पता है एक एक चीज अच्छे ढंग से समझ लीजिए और उसके बाद बैच को जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। वो शादी के कार्ड पे लिखा रहता है ना, मेरे बुआ के थादी में दुलुल आना जी, तो प्रो बैच को भी आप लोग एकदम जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। तो एक एक करके आपको प्रो बैच के फीचर्स के बारे में बताते हैं कि आपको बैच में मिलेगा क्या। तो सबसे पहला आपको बताते हैं, सबसे पहला और खास फीचर कि आप जब ज्वाइन करेंगे आपकी पढ़ाई उसी वक्त से स्टार्ट होगी। ये बहुत जरूरी चीज है। समझिए क्या है कि आप जब भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे आपकी पढ़ाई उसी वक्त से एकदम नया से होगा। जैसे डिटेल में समझिए, जैसे अभी हमने बैच लॉन्च किया तो कोई राहुल नाम का बच्चा इस बैच को ज्वाइन किया, तो हम क्या करेंगे, राहुल से पूरा बात करेंगे कि कितना राहुल का प्रिपरेशन है, कितना प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग पूरा एक प्रॉपर प्लान बना के उनका संस्कृत का प्रिपरेशन करवा देंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई स्टूडेंट देख रहे हो और वो सोचे कि सर प्रो बैच तो बहुत पहले लॉन्च हो गया, अगर अभी हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा तो पीछे वाला छूट गया, सर कैसे होगा? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस टाइम ज्वाइन करेंगे तो आपका भी उस टाइम से ही हम पर्सनली पूरा एकदम प्रॉपर प्लान बना के और एकदम आपका न्यू से स्टार्ट कराएंगे कोर्स, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो ये सबसे खास बात है, और ये इसलिए हम लागू किए हैं क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट शुरू से पढ़ते हैं, कुछ 6 महीना बाद पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप जब ज्वाइन करेंगे आपकी पढ़ाई उसी वक्त से एकदम स्टार्टिंग से होगी। अब आपके मन में डाउट रहेगा कि सर अभी ज्वाइन करें कि हो 3-4 महीना बाद ज्वाइन करें, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसा नहीं है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो उतना जल्दी आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उतना ज़्यादा बार रिवीजन होगा क्योंकि टाइम बहुत रहेगा, टेस्ट उतना बार आप देंगे, तो आप एक कंप्लीटली बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे संस्कृत बोर्ड एग्जाम के लिए। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन को देख के कहेंगे कि एक थापर देंगे, एक थप्पड़ मारेंगे कि क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना जल्दी आपका क्या होगा,
कोर्स जो है वो अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज आपको बताते हैं कि इस बैच में कंप्लीट क्लास 10 संस्कृत सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कंप्लीट संस्कृत सिलेबस का मतलब होता है संस्कृत के ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ाना। ठीक, तो संस्कृत क्लास 10 संस्कृत में जितना भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो सब कुछ हम पढ़ाएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि क्या सर आप सिर्फ व्याकरण को पढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्याकरण तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, व्याकरण तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मतलब संस्कृत ग्रामर, साथ में आपका जो सेमूसी बुक है वो भी पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार से आपके सीबीएसई अंकल ने क्या किया है कि एक नया बुक भी ला दिए हैं, मनिका बुक, तो वो भी आपका हम कंप्लीट करा देंगे जिनको जिनको मनिका बुक पढ़ना है। सेमूसी या मनिका कोई एक पढ़ना है इस साल से, तो अधिकतर तो सभी स्कूल में सेमूसी पढ़ना है, कुछ स्कूल में मनिका भी पढ़ना है, तो हम दोनों करा देंगे, जिनका जो होगा वो पढ़िएगा। तो कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी टॉपिक क्लास 10 संस्कृत का हम आपका करा देंगे। व्याकरण है, ग्रामर है, ग्रामर तो वही हो गया, सेमूसी बुक है, उसका जितना क्वेश्चन आंसर है, घटनाक्रम है, प्रश्न निर्माण है, एक एक चीज, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। अब जो है तीसरा जो है सबसे खास फीचर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, और ये वही फीचर है जिसके बदौलत आज संस्कृत में 100 नंबर लाने वाले का लाइन लग गया है। यही फीचर का इस्तेमाल कर करके आप अपने भैया दीदी का मार्क्स देख रहे हैं, सीनियर का मार्क्स देख रहे हैं सभी का कितना आ रहा है, 95 प्लस आ रहा है संस्कृत में, जबकि उन्होंने 9 तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। क्यों? ड्यू टू थर्ड फीचर, इस फीचर के कारण। अब इस फीचर में क्या है आपको हम बताते हैं। ये जो फीचर है ये दुनिया के किसी भी ऑनलाइन बैच में आपको नहीं मिलेगा, न ही दुनिया के कोई ऑफलाइन बैच में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रो बैच में मिलेगा। और इसका फायदा क्या होता है समझिए। ये फीचर है पर्सनली गाइड एंड डाउट सॉल्विंग ऑन व्हाट्सएप। ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करते हैं संस्कृत प्रो बैच, तो आप हमारे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं 24 आवर, वो भी एग्जाम तक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले आपको पूरा का पूरा पर्सनली गाइड मिलेगा मेरा अनलिमिटेड। जैसे मान लीजिए कि संधि टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या समास टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको नहीं आ रहा है, शायद सर हमने 9th में नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रहा है, तो हम किस तरीके से पढ़ें। ठीक, तो ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज होता है जो आपको पूछने में शर्म लगता है या डर लगता है, वो यहाँ पे नहीं है। चाहे 2 क्लास का चीज हो, नर्सरी क्लास का चीज हो, किसी भी क्लास का चीज हो, संस्कृत का छोटा से छोटा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट आप हमारे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। ये सिर्फ संस्कृत प्रो बैच में आपको मिलेगा। और ये व्हाट्सएप पे कोई रोबोट या कोई अदर टीचर नहीं है, हम ही हैं, हम ही रिप्लाई देते हैं और आपका प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो ये जो है पर्सनली गाइड जो है व्हाट्सएप पे, इसका जमकर फायदा उठाइए। और इसी फीचर के कारण सबका फुल मार्क्स संस्कृत में आता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा छोटा जो प्रॉब्लम रहता है उसके वजह से मार्क्स कटता है, और वो प्रॉब्लम आप ऑफलाइन में पूछने में शर्माते हैं। ऑनलाइन में कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो टीचर से पर्सनली कनेक्शन आपका नहीं रहता है, और लेकिन यहाँ पे हमारा साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, फैमिली मैन के तरह, तो एकदम आपका जितना भी डाउट है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद है डाउट सॉल्विंग ऑन व्हाट्सएप। तो डाउट सॉल्विंग ऑन व्हाट्सएप क्या है? वही चीज है, एक बार और आपको हम बता देते। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको संधि पढ़ाया, अब पढ़ाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, यहाँ पे बाबू सोना थोड़ी हो रहा है। पढ़ाएंगे तो कुछ आपको होमवर्क देंगे। यस सर, तो होमवर्क में जितना भी डाउट रहेगा वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये जो व्हाट्सएप वाला फीचर है ना, ये क्या है ना, आप जब बैच में ज्वाइन करेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ सर ये आपने सही बोला था। और एक बात आपको बता देते हैं कि संस्कृत प्रो बैच ज्वाइन करने के बाद आपको इतना सा भी अफसोस नहीं होगा कि आप गलत बैच ज्वाइन कर लिए। आपको लगेगा कि हाँ सर बोले थे तो एकदम सही बोले थे, और हम ज्वाइन नहीं करते तो पछताते। ये बात ध्यान में रखिए, और इसके बारे में और डिटेल में हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये व्हाट्सएप से आप खुद समझ सकते हैं
कि बहुत सारा चीज़ आप अपने स्कूल में ही ना टीचर से पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। यहाँ पे वो स्कूल वाला टीचर की तरह नहीं, क्या है छठा का चीज़ है क्यों बताएंगे भाग यहाँ से, वो सब बात नहीं, एकदम बउआ बना के पूरा चीज़ आपका करा देंगे, चिंता नहीं करना है। उसके बाद ये भी फीचर जान लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से लगभग 80% स्टूडेंट, झूठ नहीं है सच है, 80% स्टूडेंट जो है क्लास 9 तक संस्कृत को सीरियस नहीं लेते हैं। किसी भी तरह अपना एग्जाम पास कर लिए, दोस्त से लिख के पास कर लिए, या बहुत सारे स्कूल में तो स्टूडेंट जुगाड़ कर लेते हैं, क्वेश्चन उससे निकाल के पास कर जाते हैं, लेकिन 10th बोर्ड में तो ऐसा होता नहीं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जीरो लेवल तो छोड़ ही दीजिए, माइनस लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर जीरो पे लाएंगे और फिर आपको हीरो बना देंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो यह मान के पढ़ाएंगे कि क्लास 10th में ही पहली बार ये टॉपिक पढ़ने आए हैं, और बाकी बात इसमें आप साफ ब्लैंक है। वो एक फिल्म था ना, वो क्या कहते, गोविंदा अक्षय कुमार का, जिसमें वो परेश रावत के पॉकेट में पैसा रख देता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो हम समझ के यही पढ़ाएंगे कि आप किसी भी टॉपिक में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आपको सही रास्ता पकड़ा के मनु भाई गांधी तक कैसे पहुंचाया जाए उसी तरीके से पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है, फिर से बता देते हैं कि जीरो लेवल का मतलब ये है कि क्लास 10th का तो कोई भी टॉपिक, मान लीजिए संधि स्टार्ट किए तो संधि तो हम पढ़ा ही देंगे बउआ, लेकिन साथ में जो इसका बेसिक है, मान लीजिए छठा क्लास का कोई चीज़ इसमें जरूरी है वो भी पढ़ाएंगे। छठा क्या दूसरा तक का पढ़ाते हैं। संधि का अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा वर्ण तक पढ़ाएं कि वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, जो आप बचपन में चौथा पाँचवा क्लास, चौथा पाँचवा तो बहुत दूर का बात है, दूसरा क्लास में पेपर पहन के जाते थे, मम्मी पापा थो तो उस समय भी पढ़ाई होता है, वो वाला चीज़ भी पढ़ाते। तो जीरो लेवल से मतलब ये हो गया कि आप कोई भी टॉपिक का लेक्चर उठा के देखते हैं, आपको समझ में आता ही है, उसी तरीके से पढ़ाएंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ तो व्हाट्सएप चचा हाईवे करें, ठीक है, तो इसमें तो खैर पूछना ही नहीं है, कहे ना एक एक समस्या दूर। और जब सारा समस्या दूर तो 100 नंबर जैसे ए चचा सीबीएसई इधर खींच के इसे ले लेंगे, ठीक। तो अब आपको सब बात बता ही दिए, अब आगे चलते हैं। अब जो है एक चीज जरूरी समझ लीजिए, जितना भी सिलेबस में आपको पढ़ना है उसका एकदम हम आपको वीडियो लेक्चर जो है आपका जो प्लान बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जितना भी टॉपिक पढ़ना है और हम ही पढ़ाने वाले हैं। किसी को लगता है कि सर आप नहीं पढ़ाइएगा प्रो बैच में, टोटल चीज हम पढ़ाते हैं, ठीक है, टोटल चीज, ठीक। अब जो है पूरा जो है सिलेबस का आपको एकदम वीडियो लेक्चर देंगे। वीडियो लेक्चर का मतलब हो गया जितना चीज पढ़ना है, ग्रामर का है, सेमूसी का है, जिनका मनिका बुक इस बार लग गया है, सबका आपको वीडियो लेक्चर देंगे। उससे तो आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ ही जाएगा। साथ में आपका लाइव क्लास भी कंडक्ट कराएंगे, जो बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर लाइव क्लास कहाँ पे कंडक्ट कराते हैं आप, तो लाइव क्लास जो है बहुत मजा आता है, जूम पे कंडक्ट कराते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसका टाइमिंग क्या है वो बता दीजिए, तो टाइमिंग का कोई लफड़ा नहीं है, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हम 1 बजे जो है क्लास लेके स्टार्ट हो जाएंगे कि 1 बजे आज क्लास है सबको आना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 बजे तो स्कूल रहता है। तो टाइमिंग जो है वो आप सभी के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। कोई भी आपका न ट्यूशन छूटेगा, न ही कोई आपका पढ़ाई छूटेगा, एकदम मजा में आपका हो जाएगा। टाइमिंग का कोई भी लफड़ा नहीं है। तो जैसे आपको हम कोई टॉपिक का वीडियो दिए, वो देख लिए आप, अभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन कर लिए, प्रॉब्लम है लाइव क्लास में बाय नेम बाय फेस हमसे सॉल्यूशन लीजिए ऑफलाइन के तरह, ठीक। तो हो गया। फिर कोई दिक्कत है तो 24 आवर तो ये है ही, तो क्या टेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत है आप पूछिए, अभी आपको हम आगे बताएंगे। ये इसलिए बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इसका जमकर फायदा उठाकर सभी बच्चा 100 स्कोर करता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो है अगला चीज क्या है कि फुल सिलेबस कवर होगा। अगेन बताते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं कीजिए कि सर व्याकरण होगा, समूसी नहीं होगा तो मनिका होगा, सारा चीज, ठीक है, सारा चीज। क्लास 10th का तो छोड़ दीजिए, 2-3 का भी जो चीज़ आपको पढ़ाना है क्लास 10th में जरूरी है, वो सारा चीज़ कवर होगा, बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरी नहीं है। 100 नंबर लाने के लिए जितना करना होगा वो सब हम करा देंगे। अब जो है एक खास चीज़ आपको और बताते हैं। देखिए, प्रो बैच में हम आपको दावा करके बोल रहे हैं कि आपका कितना भी बुरा स्थिति हो, आप कितना भी रद्दी हालत में हो, ऐसा आपका महल तैयार कर देंगे संस्कृत का कि 100 आप स्कोर कर लीजिएगा। क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे इस प्रो बैच में आपको हम देते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस PDF
कह लीजिए या डीपीपी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने संधि पढ़ाया, ठीक है, लाल कलर से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने संधि यहां पर पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नो सर। अब संधि का हम देंगे आपको 35 से 40 क्वेश्चन। अब 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप वो बना देते हैं तो समझ लीजिए कि संधि में बोर्ड में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। सर ठीक है, संधि पढ़ाकर आप क्वेश्चन दिए, सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना भी आपको हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ या डीपीपी देते हैं, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो सर वीडियो सॉल्यूशन कोई और कराते हैं? नहीं, वीडियो सॉल्यूशन भी हम ही कराते हैं। ठीक, जब पढ़ा हम रहे हैं, पढ़ आप रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी तो हम ही ना कराएंगे। ऐसा थोड़ी है कि संधि आप पढ़ लिए, क्वेश्चन आपका बाबू सोना बना रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन भी हम ही ना कराएंगे। जी सर, तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम वीडियो सॉल्यूशन भी इसका देते हैं। सर वीडियो सॉल्यूशन के बाद भी प्रॉब्लम रह गया तो व्हाट्सएप चाचा मुँह बा के खड़े हैं ना, वहाँ पर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट में समझा देंगे। सर नहीं आएगा टेक्स्ट में, ऑडियो में समझा देंगे। तो व्हाट्सएप वाला फीचर का जमकर फायदा उठाना है। अब जो है इस पे ये प्रैक्टिस पीडीएफ और डीपीपी पे काहे फोकस कर रहे हैं सुन लीजिए। ये जो हम तैयार करते हैं ये बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए। और आज तक का इतिहास है और आने वाले समय में भी इतिहास रहेगा कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है वो प्रो बैच के डीपीपी पीडीएफ से ही आता है। ये बात आप एकदम गांठ बांधकर याद कर लीजिए। हो सके कि आपका हमारा मिलन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि सर ऐसी फेक रहे। नहीं, अगर मन में ये आ गया कि सर फेक रहे कि पीडीएफ से क्वेश्चन आता है, तो आप जो है अपने सीनियर से एकदम बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या आयुष सर मास्टर साहब जो संस्कृत में पढ़ाते क्वेश्चन आता है सेम टू सेम? वो एकदम कहेगा कि आता है। फिर भी सर अगर कोई सीनियर नहीं है, भैया दीदी नहीं है, तो क्या करें? आप किसी भी साल का लेक्चर उठा के देख लीजिए, ठीक, इसी साल का आप समाज का लेक्चर देख लीजिए, संधि का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, और संधि का बोर्ड का क्वेश्चन देख लीजिए, इस साल का हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और ये पीडीएफ डीपीपी आपका पर्सनली हम इतना बार तैयार करा देते हैं कि जब आप बोर्ड में क्वेश्चन देखते तो कहते हैं अरे तुम हो मसल देंगे, इस टाइप से आपको फीलिंग आता है। तो इतना सब फीचर मिलता है, अभी तो और मिलता है, अभी तो पार्टी बाकी है। ठीक, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपका फुल प्रिपरेशन कराएंगे और 100 आउट ऑफ 100 दिलवाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि हर एंगल से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं, प्रो बैच में हम कंडक्ट कराते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। अब जान लीजिए ये क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट। सर कितना टेस्ट लीजिएगा, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कोई भी टॉपिक का हम 15 भी टेस्ट ले सकते हैं, 16 भी टेस्ट ले सकते हैं, और जितना पहले आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए फायदा, उतना ज़्यादा आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट से फायदा क्या होता है, वो बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन की तरह टेस्ट नहीं कि टेस्ट पेपर दिए आंसर मैच कर लो हो गया कहानी खत्म। नहीं, पर्सनली हम एक एक बच्चा का टेस्ट पेपर चेक करते हैं प्रो बैच में कि क्या ये लिख रहे हो तो इस पे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब भी जानना जरूरी होता है। जैसे अभी घटिका का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर हमको 8 बजे लिखना हो, ठीक है, 8 बजे लिखना हो तो 8 बजे का क्या होता है, अष्टवादने होता है, ठीक। अब अधिकतर स्टूडेंट का जब हम पेपर चेक करते हैं एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, टेस्ट में भी, तो यहाँ पे ठ लिखा रहता है, तो ये तो गलत ना हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग तो सही है लेकिन गलत हो जाएगा तो ये कौन बताएगा, वही टीचर ने बताएगा जो आपका कॉपी चेक कर रहा है। तो ये सब हम बताते हैं ताकि आपका नंबर ना कटे, तब ना फुल मार्क्स आता है। अब कोई बच्चा यहाँ बादनम लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सब तो आपको लेक्चर में पता चलेगा। एक चीज़ बता रहे हैं कि टेस्ट में एक एक चीज़ हम चेक करते हैं कि कहीं कोई नंबर कटे ना। सीबीएसई के अकॉर्डिंग एकदम बढ़िया आपका तैयारी करवा देते हैं। अब जो है सबसे लास्ट में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यही चीज़ के कारण आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाता है, टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी क्या है बाबू, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको क्या बताया कि आप ज्वाइन करेंगे तो हम प्रॉपर आपका नया से प्लान बनाएंगे कि हर डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में इतना काम करना है, ठीक। तो उतना टारगेट को आप जैसे ही अचीव करते हैं तो 100 मार्क्स आप हमसे लिखवा के ले लीजिए, आपका एकदम आएगा, ठीक है। तो एकदम टारगेट आपका पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान भी बहुत जरूरी होता है, ये नहीं कि एक प्लान बनाए सबको दे दिए, ना ना बाबू ना।
सारा बच्चा का अलग अलग प्लान। क्यों? क्योंकि सबका पोजीशन अलग अलग होता है संस्कृत में। बहुत होगा अभी जिसको बालक भी याद नहीं होगा, यस सर नहीं याद है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप बताएं ना कि हमको बालक शब्द रूप याद नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जुगाड़ बता देंगे। ठीक है, तो ये प्रो बैच है जिसमें पर्सनली जो हम आपका लेखा जोखा लेके तैयार कर देते हैं आपको। ठीक है, एकदम आपको जुगाड़ दे देते हैं। ठीक, तो जुगाड़ू बैच भी इसको कह सकते हैं, शिकारी बैच कह सकते हैं। शिकार कर देंगे सीबीएसई का। सर हमारे अंकल है, अंकल को ऐसे शिकार कर देंगे। बिल्कुल, अंकल है तो क्या हुआ, जमीन जगह थोड़ी देर है, 100 नंबर बैठा दे तो नहीं शिकार करेंगे, तो एकदम जो है शिकार हो जाएगा। अब कोई मेरा शिकार कर दिया नहीं। अब जो है ये खास टीचर है, खास फीचर है नो योर टीचर। ठीक, कि आपके टीचर कौन है, तो ये कंफ्यूजन रहता है। बहुतों को लगता है कि सर सही में आप ही करते हैं। बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा किसी से। तो टोटल चीज जो है हम ही आपको पढ़ाएंगे, हम ही डीपीपी कराएंगे, हम ही टेस्ट कॉपी चेक करेंगे, हम ही जो है आपका आंसर शीट चेक करेंगे, टारगेट देंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क नहीं बनाएंगे तो फोन करके 2 बात भी सुनाएंगे। तो सब जो है हम ही करते हैं। ठीक है, हम हैं, बाकी सब कम है। तो ये जो है हम ही आपको पढ़ाएंगे, इसलिए कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमको लगता है सबको प्रो बैच के बारे में पता है ऑल। तो कुछ है, हमको लगता है अगर 1000 बच्चा वीडियो देख रहा है तो 2 ही 3 को नहीं पता है, तो जान लीजिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत में जो पढ़ा देंगे वही आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना। अब डिटेल बहुत चीज़ होता है, वो सब तो लेक्चर में आगे, अभी तो फर्स्ट वीडियो है, पूरा साल भर पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर सही बोले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। अभी गेट पे काफी भीड़ लग गया है, ज्वाइनिंग गेट पे, तो आपको बताते हैं। देखिए, संस्कृत प्रो बैच की एक छोटी सी स्टूडेंट फी है। फी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ऐसा फी है जो सभी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। 399 यानी 399 रुपये। अब इतना कम फी है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि सर ये मंथली देना है। ना बाबा ना, मंथली नहीं है, 1 टाइम फी है। ठीक है, 1 टाइम मतलब एक बार आपको 399 देना है, बस आप बैच ज्वाइन कर लिए, उसके बाद कोई भी आपको फी देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक आपसे हम जुड़े रहेंगे और आपका बढ़िया ढंग से संस्कृत कंप्लीट करा देंगे। एक छोटा से छोटा डाउट भी आपका नहीं छोड़ेंगे। जब पर्सनली ही आपके साथ जुड़ जाएंगे तब क्या इसमें शिकायत। ठीक है, तो एकदम आपका बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। 1 टाइम फी देना है, 1 टाइम, याद कर लीजिए, कोई दोबारा नहीं। 399 रुपये फी है। तो स्टूडेंट, संस्कृत प्रो बैच का फी आपको बता दिए हैं। अब बताते हैं कि फी देना कैसे है और आप बैच में ज्वाइन कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तो एक एक स्टेप को अच्छे ढंग से समझिए और उसी स्टेप के थ्रू आप आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट जैसे ही हम इधर हटे हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल ऊपर में दिख रहा होगा और नीचे में यूपीआई आईडी दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, यहीं पे आपको फी देना है। तो आप चाहे तो बैंक अकाउंट में दे सकते हैं या आप चाहे तो यूपीआई आईडी के थ्रू दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम अंकल है, तो हम उसके थ्रू कैसे दें। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी जगह पे आप यूपीआई आईडी डालेंगे, वहां पे आयुष कुमार आ जाएगा, आप फी वहां पे दे सकते हैं। या आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कहीं भी बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे, वहां पर भी आप दे सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डिटेल जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए, तो वहां से भी आप ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यूआर कोड का आजकल जमाना है। ठीक, तो हम भी थोड़ा अपडेट हो गए, तो आपको क्यूआर कोड भी दे दिए जो आप हर जगह स्कैन कर देते हैं। तो क्यूआर कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपीआई आईडी भी आप ले सकते हैं। तो कहीं एक जगह आपको फी जो है दे देना है। अब फी देने के बाद बहुत जरूरी काम करना है। जैसे ही आप फी दे दें 399 का, तो उसके बाद उसका एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी आप फी देते हैं या कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो लिख के आ जाता है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, डिटेल्ड स्क्रीनशॉट, और उस स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर जो है आप हमको मेल कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे, अपना नाम, फी स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप नंबर क्या करना है, मेल करना है। हम आपको बैच में जोड़ देंगे। मेल नहीं आता है करने, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम, कौन सा व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो वो व्हाट्सएप नंबर, और फी स्क्रीनशॉट भी आप हमको
मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। फी देने के बाद हमको बता दीजिएगा कि हम बैच में सर आ गए, हम आपको जोड़ लेंगे। और कोई भी दिक्कत रहेगा तो भी आप हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। यही बैंक अकाउंट डिटेल है और ये UPI ID है, दोनों पे नहीं करना है, कहीं आपका जहाँ सुविधा हो, आपको जहाँ ईजी लगे वो प्रोसेस आप अपनाएंगे। तो एक बात आपको बताते हैं लास्ट में यही कि संस्कृत में आपका जो सपना है स्कोर करने का पूरा मार्क्स, ठीक है, और पेपर दे के आए तो एकदम मज़ा आ जाए, जो हर बार आता है सभी बच्चा को, तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा, भैया दीदी से पूछिएगा, या हम ही सेंटर पे घूमते रहते तो आप वीडियो डाल देते हैं तो देख लीजिएगा कि बच्चा सब कितना ज़्यादा खुश रहता है एग्जाम दे के आता है तो, ठीक। तो वो वीडियो भी देखिएगा, तो उसी तरीके से आपको भी खुशी मिलेगी। तो प्रॉमिस यही कर रहे हैं कि आप बैच में ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट आपका प्रिपरेशन हम करा देंगे, भले आप किसी भी लेवल पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सही मायने में भी कुछ नहीं आ रहा हो, एकदम सफा चट हो, कोई भी टेंशन नहीं लेना, हम बढ़िया ढंग से आपका तैयारी करवा देंगे। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और कोई भी डाउट रहे तो पूछिएगा, और दोस्तों को भी बता दीजिएगा, बाबू सोना समाज सबको बता दीजिएगा कि प्रो बैच आ चुका है और इसमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और प्रो बैच को भी जरूर ज्वाइन करें। इसका बहुत अच्छा फीचर है, सारा चीज़ पर्सनली है, ठीक है। आपका पूरा पर्सनली तैयार करवाते हैं, पर्सनली टेस्ट लेते हैं, पर्सनली चेक करते हैं। व्हाट्सएप पे है तो कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं, और फी भी 399 है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। 399 है, बहुत मिनिमम फी है, और टेंशन नहीं लेना है, एक एक प्रॉब्लम आपका क्लियर होगा, कोई इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यही है कि आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर जो नए बच्चे हों कि सर संस्कृत कैसे कंप्लीट करवाते हैं, आपको वो अच्छा ही बोलेंगे, ठीक, क्योंकि अच्छा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको भी इस बार मेहनत करना है। तो बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।